लोगों ने स्थान देख लिया था, काल हम लोगों ने देख लिया था, मिताहार आज देखेंगे। घेरन संहिता में मिताहार की जो चर्चा है, पहले स्थान, फिर काल और फिर मिताहार, फिर नारी शोधन और फिर प्राणायाम करना, यानी प्राणायाम से पहले 3 स्टेप से गुजरना है। मिताहार में कहा गया है, श्लोक में कहते हैं महर्षि घेरंड अपने शिष्य चंड कपाली से, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तो कार्येत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। कहते हैं कि मिताहार के बिना योग का आरंभ जब तुम करोगे तो नाना प्रकार के रोग भवेत तस्य होंगे, और किंचित योगो न सिद्धति, किंचित ही तुमको, जरा सा भी तुमको योग में सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी योग आरंभ अगर बिना मिताहार के करते हैं तो बहुत सारे रोग होंगे और योग में हमें सिद्धि नहीं मिलेंगी, योग का जो हमारा पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। फिर कहते हैं कि अब क्या खाना चाहिए। मिताहार हम करेंगे, हमें एक योग के अभ्यासी को, योग साधक को कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो पहले इसमें बताया गया क्या खाना चाहिए। तो कहते हैं शाली अन्नम यव पिष्ठम वा तथा गोधूम पिष्टकम, कहीं कहीं पिंडकम भी है, कहीं मुदगम मांस चणकादि शुभ्रम च तुषवर्जितम पटोलम सूर्णम मानम कक्कोलम च सुकासकम द्राढ़िकांग कर्कटी रंभाम डुम्बरी कंटक कंट कंटकम आमरंभम। एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे क्या अर्थ होता है, तो चिंता ना करें। बाल रंभाम रंभार दंडम च मूलकम वार्ता की मूलकम रिद्धि योगी भक्षण समाचरेत बाल शाकम काल शाकम तथा पटोल पत्रकम पंच शाकम प्रशंस्यात वस्तुकम हिमलोचिकाम। शाली अन्नम चावल यवपिष्ठम जौ का सत्तू गोधूम पिष्टकम गेहूं का आटा मुदगम मूंग मांस मतलब उड़द छिलका उतार कर साफ कहा गया है तुषवर्जितम शुभ्रम छिलका उतार कर साफ करके चनकादी चना का भी छिलका उतार कर साफ करके पटोलम परवल सूर्णम मान कंदम मान कंकोलम सुकासकम करेला द्राढ़िकांग कुछ शब्द जो है संस्कृत के ही रहने देंगे करकटी ककरी रंभा केला उदुम्बरी गुल्लर कंट कंटकम चौलाई कहते हैं आम रंभम कच्चा केला बाल रंभम केले का फूल या अलग पुस्तकों में अलग भी चर्चा की गई है रंभा डंडम केले का दंड मूल मतलब केले के मूल की बात की जा रही है जड़ की बात की जा रही है वार्ता कीम बैगन की बात की जा रही है मूलकम मूली के बारे में कहा जा रहा है रिद्धिम इसको बाराही कंद भी कहा गया है बाल साकम कच्चा केला या कई पुस्तकों में सरसों का साग भी बाल साकम को कहा गया है लेकिन कई जगहों में बाल शब्द से कच्चा साग कहा गया है काल साकम इसका भी 2 अर्थ लगाया जाता है ऋतु का साग या काली चौलाई। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बाल साकम और काल साकम ही ध्यान रखेंगे, यही हमारे एग्ज़ाम में आएगा बाल साकम काल साकम। पटोल पत्रकम इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, परवल के पत्ते की बात है। पंच साकम की बात है, पंच साक में आता है जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाथ पुनर्नवा। तो पंच साक खाना इसको अच्छा माना गया है। वास्तुकाम बथुआ कहा गया, हिमलोचिकाम कहा गया हुरहुर का साग। ये वैसी चीज़ें बताई गई हैं जो योगियों के लिए अच्छी हैं, इसको खानी चाहिए। तो इसको याद कर लें, कई बार रिपीट करेंगे तो ध्यान में ये बैठ जाएगा। वस्तुकाम हिमलोचिकाम। उसके बाद कहते हैं शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम। अब यहां से कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो बात तो है, लेकिन कितना खाना चाहिए मात्रा की भी चर्चा की गई है और भोजन की क्वालिटी भी बताई गई है कि शुद्ध भोजन हो, सुमधुरम हो, स्निग्ध हो, चिकना हो और उदरार्ध विवर्जितम, उदर का आधा खाएं। उदरार्ध विवर्जितम इसको भी अलग से अभी देखेंगे। भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम इमं विदुः अन्नेन पूर्येत अर्धम तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य तृतीयांशम संरक्षेत वायुचारणे। शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए
और मन को प्रसन्नता देने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन को प्रसन्न ही ना आए, हम मन मसोस कर खाएं, वो भी नहीं कहा गया, कि वो भी ठीक नहीं है। इंद्रियों के बल के लिए उसको अब दे देते हैं मन को प्रसन्न वाला, प्रसन्न करने वाला। अब यहाँ मन को प्रसन्न करने वाला से ये तात्पर्य नहीं लगाएंगे किसी को जो है समोसा पसंद है तो वो उस श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो योग करने वाले होंगे उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि उसको गलत चीजें पसंद होंगी। और वैसे भी ऊपर बता दिया गया है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो शुद्ध सुमधुर स्निग्ध और मन को प्रसन्न करने वाला। उसके बाद कहते हैं पूरा पेट मान लिया जाए तो इसका आधा भाग जो है वो हम अन्न से भरेंगे, और कहते हैं कि एक चौथाई हिस्सा हम पानी से भरेंगे, और उसके बाद कहते हैं और जो एक चौथाई हिस्सा है उसको वायु संचरण के लिए हम खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो एक व्याख्या बनती है वो ये बनती है कि आधा हिस्सा अन्न से भरेंगे, एक चौथाई उसका पानी से भरेंगे, और एक चौथाई हिस्सा हम वायु के संचरण के लिए खाली छोड़ेंगे। जैसे मिक्सी में हम लोग पूरा गर्दन तक भर करके मिक्सी नहीं चला सकते, कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है ताकि वो अच्छे से पिसे, नहीं तो वो चलेगा नहीं, मिक्सी वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह से पेट के लिए भी ये नियम बनाया गया है। अब कोई मिताहार पूछे तो एक चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मिताहार में सिर्फ कितना खाना चाहिए यही मिताहार नहीं है। मिताहार में क्या खाना चाहिए और किस तरह उसकी क्वालिटी होनी चाहिए ये भी बताया गया, भाव भी बताया गया है। एक तो कितना में बता दिया गया, आधा अन्न एक चौथाई पानी एक चौथाई खाली वायु के लिए। कैसा भोजन क्वालिटी होनी चाहिए, तो शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होनी चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए। और इसमें भाव भी जोड़ा गया है कि मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। उसके बाद आगे श्लोक में कहा गया है कि निषिद्ध आहार क्या क्या है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब इस पर हम ध्यान करते हैं कि क्या हमें नहीं खाना है। कहते हैं निषिद्ध आहार में देखिए जो रस होता है, षड रस, 6 रस होता है, 6 में से 4 रस की चर्चा की गई है कि 4 रस तो हम नहीं ही खाएंगे। ये घेरन संहिता हठ प्रदीपिका दोनों में कहा गया है 4 रस की चर्चा की गई है। तो वो 4 रस इसमें भी है उसमें भी। हम इसमें 6 रस में से सिर्फ 2 रस अगर याद कर ले तो हमें ये याद हो जाएगा कौन से रस नहीं खाने हैं। वो 2 रस हमें सिर्फ याद करना है, एक तो मधुर और एक कसाय। मधुर और कसाय हम याद कर ले तो मधुर कसाय को हटा देंगे, बाकी जो 4 बचते हैं वो हमें नहीं खाना है उस रस को। उस रस से संबंधित जो भी चीजें जिस वस्तु में भोजन में वो चीजें होंगी वो रस से संबंधित होंगी उसको नहीं खाएंगे। तो वो कौन से होंगे, तो कहते हैं कटु, अम्ल, लवण, तिक्त। तो कटु, अम्ल, लवण और तिक्त ये 4 हो गए। इधर बच गया आपका मधुर और कसाय। तो ये 4 रस जो है वर्जित बताया गया, निषिद्ध बताया गया। उसके बाद कहते हैं भ्रिष्टम च दधि तक्रकम, साकोत्कटम तथा मध्यम तालम च पंसम तथा कुलत्थम मसूरम पांडु कुसमांडम शाक दंडकम। अब यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, एक दो शब्द का ऊपर नीचे है। तुम्बी कोलक पित्थम च कंठ विलवम पलासकम कदम्बम जंबीरम बिंबम लकुचम लसुनम विषम कामरंगम पियालम च। अब इतनी चीजें बता रही हैं कि ये सब नहीं खाना है। अब एक एक शब्द इसका भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहते हैं पियालम च हिंगु सालमनी केम्बुकम योगारंभे वर योगारंभे वर्जिये च पथी स्त्री वहनी सेवनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तो सब लोगों को अभी ही याद करा देंगे, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये याद भी होगा, कई बार पढ़ चुके होंगे मास्टर में भी। कहा गया है इस पथिक स्त्री वहनी सेवनम। ये अभी जब आएंगे व्याख्या में तो इसको पूरा अभी याद कर लेंगे, सबसे पूछ भी लेंगे। नवनीतम धृतम क्षीरम और शर्करा शर्करा चेक्षवम
उसके बाद कहते हैं पक्वरंभाम। अब यहाँ देखिए पक्वरंभाम यहाँ शब्द आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी ना यहाँ दिक्कत आती है ये शब्द आने के बाद, पक्वरंभम जैसे ही आता है। पक्वरंभम नारिकेलम। उसके बाद कहते हैं दाडिम्बम मिशिवासकम, द्राक्षम तो लवलीम धात्रिम, रस अम्ल विवर्जितम। उसके बाद कहते हैं एलाम जाति लवनंग। अब लौंग को भी कह दिया गया। एवलांग जाति लवंगम पौरुषम जम्बू जाम्बू फलम। जम्बू और जाम्बू फलम। उसके बाद कहते हैं हरित कीच खरजुरम योगी भक्षण समाचरेत। अब इसको एक बार देख लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ क्या कहा गया है। कहते हैं कि कटु अम्ल लवण तिक्त इन 4 रस का प्रयोग इस्तेमाल वर्जित है। भुने हुए पदार्थ नहीं खाने हैं, दही नहीं खाना है, तक्र शाक उत्कट मद नहीं लेना है, ताल बरहर कुल्थी का इस्तेमाल ना करें, मसूर पांडु कुम्हरा शाक दंड तुम्बी कोलकम कपित्थ कच्चा बेल पलास, इसको ढाक भी कहा जाता है, कदम जम्बीरी। उसके बाद नींबू की चर्चा की गई है। हाँ, लकुचम लहसुन कमरख, कमरंग भी कहा जाता है, कमरख प्यार पियालंग भी कई जगह कहा जाता है, हीम सालमली सेमर के फूल को कहा जाता है, केम्बुकम कहा जाता है। तो ये संस्कृत के शब्द याद रखें तो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछने वाला है, इसी से ज़्यादातर आता है, संस्कृत के शब्दों का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो निषिद्ध आहार में ही जिसकी चर्चा कर दी गई है, वो कहते हैं कि मार्ग गमन स्त्री संग और अग्नि सेवन वर्जित है। ये 3 चीज जो है हठ प्रदीपिका में भी बताई गई है और ये घेरण संहिता में भी बताई गई है कि मार्ग गमन यानी कि जो योग के अभ्यासी हैं वो लंबी यात्रा ना करें, यात्रा करते करते जो है योग का अभ्यास ना करें, तो वो क्या करें, आश्रम बना करके जब अभ्यास करेंगे तो वहां एक जगह रहे वो। इसीलिए मार्ग गमन की बात कही गई, अगर आप मार्ग गमन करते रहेंगे बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा, शरीर में गर्मी आएगी। स्त्री संघ की भी चर्चा की गई कि इसको भी वर्जित करना है, इसलिए स्त्री संघ को वर्जित करना है, क्योंकि गर्मी जो है जब योग का अभ्यास करते ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न होती है और आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए, आपका ध्यान ना भटके। इसकी अलग अलग वैसे व्याख्या की गई है। तो स्त्री संघ और स्त्री के लिए पुरुष का संघ, दोनों के लिए अपोजिट के लिए कहा गया, ताकि आपका मन जो है, इंद्रिय जो है वो आपके कंट्रोल में रह पाए और आप सारा समय जो है योग के अभ्यास को दे पाए। अग्नि सेवन वर्जित में कई जगहों पर कहा जाता है कि धूम्रपान वगैरह को अग्नि वर्जित, और अग्नि को जला करके डायरेक्ट उसके पास बैठना, दोनों चीजें इसमें आती हैं कि धूम्रपान वगैरह जब आप करते हैं तो उससे भी शरीर में आपकी गर्मी उत्पन्न होगी खामखा, और आप योग के अभ्यास से आप गर्मी उत्पन्न कर ही रहे हैं, तो दोनों गर्मी मिलकर के आपके शरीर को ही अंदर से जला सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि योग के अभ्यासी को अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आगे और कहा गया है, कहते हैं कि मक्खन घृत दूध गुड़ शक्कर दाल आंवला वर्जित है। 5 प्रकार के केले नारियल अनार सौंफ वर्जित है। अब देखिए मक्खन घृत दूध गुड़ शक्कर दाल आंवला ये भी वर्जित कर दिया गया, 5 प्रकार के केले भी वर्जित कर दिया गया, नारियल अनार सौंफ वर्जित कर दिया गया, इलायची लौंग जायफल उत्तेजना वाले पदार्थ जामुन जाम्बुल हरड़ और खजूर वर्जित कर दिया गया। उसके बाद कहते हैं बासी खाना नहीं खाएंगे, अधिक ठंडा भोजन भी नहीं करेंगे, अति उग्र भोजन भी नहीं करेंगे। लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषित अभि मन को अभिलषित कर दे वाले मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजन समाचरेत कठिनम दुरितम पुति पुतिम उष्णम, यानी कि आप ज्यादा उष्ण भी ना करें, पर्युषितम तथा अति शीतम च अति उष्णम भक्षम योगी विवर्जयेत प्रातः स्नानो उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यामान्ते च न कार्येत एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्य भोजनम मध्याह्ने चैव सायन्ने भोजन द्वाम
भोजन द्वय समाचरित, 2 बार भोजन करने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि बासी खाना, अधिक ठंडा खाना, अधिक उग्र चीज ना खाएं, अधिक गर्म भी खाना नहीं खाना है। प्रातःकालीन स्नान वर्जित कर दिया गया है, उपवास वर्जित कर दिया गया है। इस तरह के जो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले विधान हैं, उन विधानों का हमें उनको वर्जित करना है, उन विधानों को हटाना है, उसका पालन नहीं करना है। एक बार भोजन, कोई लोग कहते हैं हम एक ही बार दिन में भोजन करेंगे, वो भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं हम निराहार रहेंगे, वो भी गलत है। ये योग के अभ्यासियों के लिए ये सही नहीं माना गया है, सब पर लागू नहीं होगा। भाई योग की बात हो रही है, इसीलिए योग के अभ्यासियों के लिए बात हो गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शीघ्र पचने वाली चीजें खानी है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम, यानी कि शीघ्र पचने वाली चीजें, प्रिय चीजें, स्निग्ध मतलब चिकना सी चीजें, और आपके धातुओं को, जो सप्त धातु है उनकी पुष्टि करने वाली चीजें खानी चाहिए। मन के अनुकूल चीजें खानी चाहिए। और मन के अनुकूल से तात्पर्य फिर वही बात आ जाएगी कि एक योगी का, योग साधक का मन जो है, उनका मनोनुकूल, जो आपके लिए उचित है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस योग का अभ्यासी उस चीज को जानता है। क्योंकि शुरुआत में ही आपको कह दिया गया है प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कि गुरु के निर्देश के मुताबिक करें। अब गुरु जब आपको पहले से बता रहे हैं तो आपको मन वहां फिर गुरु पे पूरी श्रद्धा रखेंगे, तो मनोनुकूल चीजें क्या है उसमें आप गलत नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं बाद में कि प्राणायाम अभ्यास के शुरुआत में रोज दूध घी का सेवन करें। पहले देखिए दूध घी मना किया गया है, यहाँ पर मक्खन घृत दूध गुड़, हाँ ठीक है रेखा राम जी, मक्खन घृत दूध गुड़ शक्कर, इसको मना किया गया है। लेकिन एक यहाँ नियम बताया गया है कि वो जो मना किया गया, ओवरऑल मना तो किया गया है, लेकिन कहते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया गया है कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में जो है आपको दूध घी का सेवन करना है। शुरुआत की बात करें, साफ साफ लिखा हुआ है प्राणायाम अभ्यास के शुरुआत में रोज दूध और घी का सेवन करना है। अब कब शुरू करना है, कब कितने दिन तक करना है और कब छोड़ना है, ये पूरा विधि विधान गुरु के ऊपर छोड़ा गया है। गुरु आपको जैसा निर्देश करेंगे वो चीजें इसमें नहीं बताई गई हैं, वो समाहित है, वो गुरु आपके हिसाब से बताएंगे कि आपको कितना करना है, कितने दिन तक करना है, कब लगेगा उनको प्राणायाम का अभ्यास की अब हो रही है सिद्धि, तो क्या चीज छोड़ना है, क्या उसमें ऐड करना है। अब जो इम्पोर्टेंट 2 चीजें बताई गई, पहले तो कहा गया उपवास नहीं करना है, एक समय के खाने की बात की गई है, वो वाला ना करें, एक आहार हम करेंगे, ये शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वक्त भोजन करने की बात कही गई है, दोपहर और शाम 2 वक्त का भोजन करना चाहिए। तो इसको ध्यान देंगे कि अगर पूछ दे कि घेरन संहिता के प्राणायाम वाले उपदेश में कितनी बार भोजन करने का विधान बताया गया है, तो 2 बार विधान बताया गया है, दोपहर और शाम को साफ साफ श्लोक में लिखा गया है कि मध्यान्ह चैव सायाह्ने भोजन द्वय समाचरेत, कि सायम मतलब शाम को, मध्यान्ह मतलब दोपहर में 2 बार भोजन करना चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये चीजें शुरुआत के लिए आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम, जो कहा गया है कि शुरुआत में आप जो है दूध और घृत की जो बात की गई है, दूध और घी का सेवन करेंगे नित्य, शायद उसी से जोड़ करके हो। तो ये चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए तो पूरी तरह क्लियर है कि एग्जाम में अगर आता है ज्ञान संगीता के प्राणायाम के दौरान कितनी बार भोजन करने का विधान बताया गया, तो 2 बार बताया गया है, दोपहर में और शाम में। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।